Hello everyone. In this video, I will talk about my approach which helped me score 122 marks in UPSC essay. तो जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको सही टॉपिक का सिलेक्शन करना है। अगर सही टॉपिक को सिलेक्ट किया है तो इससे 10-15 मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। योर स्कोर इज़ डिसाइडेड बिफोर राइटिंग बिगिनस। तो राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ही स्कोर डिसाइड हो जाएगा और ये टॉपिक सिलेक्शन से डिसाइड होगा। तो टॉपिक हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें एक बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख सको। तो कभी भी कोई भी टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म स्टार्ट करने से पहले ये सोच लेना कि उस पर अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पा रहे हो कि नहीं। और अच्छा इंट्रोडक्शन या तो एक रिलेवेंट कोट से या एक रिलेवेंट एनेक्डोट से होना चाहिए, या इसके अलावा पैराफ्रेजिंग करके भी हो सकता है। इसके बाद सोचना है कि क्या उस टॉपिक पे आप 4 से 5 अलग अलग डायमेंशन जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं, और साथ में उसमें रिलेवेंट एग्जाम्पल और क्लैरिटी भी होना चाहिए। बस यही नहीं, इसके अलावा ये भी सोचना है कि उस पर आप काउंटर आर्गुमेंट भी लिख सको। मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक का एक नेगेटिव साइड या उस टॉपिक का एक अपोजिट साइड जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर ये 4 बातों का ध्यान रख लिया है तो उसके बाद ही कोई टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें क्विक टेस्ट है। पहला है कि क्या मैं उस पर कंटेंट लिख सकता हूँ, क्या मैं उस टॉपिक पे एंटीथेसिस जनरेट कर सकता हूँ और फिर उस पर सॉल्यूशन दे सकता हूँ। अगर ये सारा चीज़ आप कर पा रहे हो किसी टॉपिक पे, तभी उस टॉपिक का सिलेक्शन करना है। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट लिंक essay with UPSC syllabus. Your essay should subconsciously reflect GS. तो बहुत सारे लोग मैकेनिकली एसे को लिख देते हैं, वो जो लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं, बट ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छा एसे लिखने के लिए और उसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए एसे को यूपीएससी के सिलेबस के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है, और अपने एसे को इसी तरह से मैप करना है। जैसे कि GS1 में सोसाइटी और हिस्ट्री आ गया, GS2 में गवर्नेंस IR, GS3 इकोनॉमी टेक एनवायरनमेंट, GS4 एथिक्स। तो हमेशा आपका एसे जो है इसी तरह आपके GS पेपर को और यूपीएससी के सिलेबस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसे लिखते वक्त मील फ्रेमवर्क का यूज़ करना। मील फ्रेमवर्क में 4 कंपोनेंट है: मेन आइडिया, एविडेंस, एनालिसिस, लिंक टू टॉपिक। तो पहले तो जो आइडिया है, जो मेन थीम है या जो मेन पॉइंट लिखना है, 2-3 पॉइंट या 4-5 पॉइंट वो लिखना है। उसके बाद उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एविडेंस देना है जिसमें एग्जाम्पल या केस स्टडी को लिखा जा सकता है, और उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट ये सबको एड्रेस करना है, और फाइनली उसको टॉपिक से लिंक करना है। ये प्रूव करना है कि इसका इस टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आप रैंडमली नहीं लिखोगे। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन मील फ्रेमवर्क यूज़ करने पे कुछ भी रैंडम नहीं लिखोगे और स्ट्रॉन्ग फ्लो होगा। ऐसे में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए फ्लो का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होना ज़रूरी है। मील फ्रेमवर्क से ये कंफर्म हो जाता है कि आपका ऐसे का फ्लो स्ट्रॉन्ग भी होगा और स्मूथ होगा और लॉजिकल बिल्डअप भी होगा। तो मील फ्रेमवर्क को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कनेक्टर वर्ड्स का यूज़ करना है। कनेक्टर वर्ड्स को यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फ्लो होगा और ऐसे एक लॉजिकली सक्सेशन में इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स इंक्लूड करना है और ग्लोबल POV ज़रूर देना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये भी गलती होता है कि वो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे को लिख के छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ऐसे में हमेशा ग्लोबल POV को ज़रूर इंक्लूड करना है। टू क्रॉस 120 एक्सपैंड योर होराइजन। इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, टेक एंगल को भी इंक्लूड करना है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स देना है और कंपैरिजन भी करना है अलग अलग जगह में। इसके अलावा टेम्पोरल और स्पेशियल सिंथेसिस करना है। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम रिलेटेड, तो एंशिएंट मिडिवल पीरियड से भी किंग्स और मोनार्की के टाइम पे अगर कुछ होता था तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंडियन का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उससे भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्पेशियल सिंथेसिस में आ गया कि एशियन और अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के बीच कंपेयर करके या अलग अलग एग्जाम्पल देना। इसके अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट जो इग्नोर करते हैं वो है कि लिटरेचर और हिस्ट्री। ऐसे में लिटरेचर और हिस्ट्री के एग्जाम्पल काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो स्पेशली हिस्ट्री से मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ का एग्जाम्पल, और लिटरेचर में बढ़िया बुक्स जैसे कि जेरार टोल्कियन की बुक हो गई, वो सबसे एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है एंटीथेसिस और सॉल्यूशंस रूल।
कोई भी अगर आपने मेजर आर्गुमेंट लिखा, उसके बाद उसका कोई लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म लिखना होता है जो कि एंटीथेसिस है, और उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन देना होता है या फिर वे फॉरवर्ड देना होता है। तो ये तो एक अप्रोच हो गया। इसके अलावा एक और अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप सेपरेटली पूरे टॉपिक का जो एंटीथेसिस है वो एक ही साथ 1.5 पेज में लिख दो और उसके बाद सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड लिखो। मैंने ये सेकंड वाले अप्रोच को फॉलो किया था। मैं एक ही बार 1.5 पेज का एक एंटीथेसिस लिखता था और बाद में एक वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन। There is one golden rule that is never leave a problem hanging, always resolve it। तो कभी भी यहाँ ऐसा नहीं करना है ऐसे में कि आपने कोई प्रॉब्लम लिख दिया और उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया। कभी भी अगर प्रॉब्लम लिखा है तो उसको एड्रेस ज़रूर करना है और उसका सॉल्यूशन ज़रूर देना है। अगर ये मेंशन किया है ऐसे में कि सोसाइटी में पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर थोड़ा सा ही 4-5 लाइन ही एटलीस्ट एक पैराग्राफ ये लिख देना है कि हम पेट्रियार्की को किस तरह कम कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी है और आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट भी है, और यही तो चाहिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक पावरफुल कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में आप 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंक्लूज़न है वो विजनरी होना चाहिए, समरी नहीं। इसका क्या मतलब है? आपका कंक्लूज़न फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, उसमें कुछ सॉल्यूशंस और कुछ वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो बॉडी में लिखा है उसी को समराइज़ करके लिख दिया। शो होप प्लस डायरेक्शन। योर कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक नॉट पेसिमिस्टिक। मतलब आपका कंक्लूजन हमेशा ही पॉजिटिव ओरिएंटेड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और आपके कंक्लूज़न में एथिकल मैच्योरिटी होना चाहिए। एथिकल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव और एक्सट्रीम चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, इमोशनल होके या एग्रेसिव होके किसी टॉपिक पे नहीं लिखना है। हमेशा काम एंड कंपोस्ट होके एक ऐसा पॉइंट लिखना है जो एथिकली भी करेक्ट हो। कंक्लूज़न में लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। ऑप्टिमिज़म जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब ऑप्टिमिज़म भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। बैलेंस्ड होना चाहिए और प्रैक्टिकल डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं देना है जो रियलिटी में पॉसिबल ना हो। इसके अलावा आपको अवॉइड क्या करना है? रिपीटिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो कहीं पे, उसी को कंक्लूज़न में रिपीट नहीं करना है। एक्सट्रीम आइडियलिज्म नहीं करना है और नेगेटिव टोन तो कभी नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि थिंक लाइक अ पॉलिसी मेकर शेपिंग द फ्यूचर। मतलब ऐसे लिखते वक्त आप स्टूडेंट की तरह मत सोचो, आप एक पॉलिसी मेकर या फिर एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचो। अपने ऐसे को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ थिंकर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, वेबर या फिर एन रैंड। इसके अलावा आप भगवत गीता जैसे फिलोसॉफिकल और रिलीजियस बुक का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ध्यान में रखना है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए और टॉपिक से वो रेजोनेट करना चाहिए। और अगर पेज एलोकेशन का बात करें तो इंट्रोडक्शन आपका 1.25 पेजेस का होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है वरना वो लगेगा कि ड्रैग किया गया है। मेन बॉडी 7 से 9 पेज, इसको आप 10-11 पेज में लिख सकते हो अगर अच्छा कंटेंट है तो। एक ग्लोबल पीओवी होगा, अगर पॉसिबल है तो उस पर 1 पेज लिख देना है। एंटीथेसिस पे 1.5 पेज और कंक्लूजन पे 1.25 पेज।